मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इचलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों के नज़र से में, जो अब तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चैनल। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के द्वारा चलाया जाता है। मैं हूँ गरिमा और मेरे साथ मेरी सहयोगी है फाइजा। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल। क्या आपको पता है कि फोन आजकल इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? फोन आजकल इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि ज्यादातर काम फोन पर ही होता है। मुझे बता सकती हैं कि हमारे लिए फोन में क्या नुकसान और क्या फायदे हैं? हाँ बिल्कुल, फायदा तो ये है हम ऑनलाइन कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, दूसरा पढ़ाई भी कर सकते हैं, तीसरा हम अपनी फैमिली से बात भी कर सकते हैं, और नुकसान ये है हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। आप ही अच्छा है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि फोन में ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चे ज्यादातर टाइम फोन पर ही बिताते हैं। अभी कुछ मंथ पहले कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद हो गए थे, जिसमें बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना चाहिए जिसमें बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। हम बात करते हैं अपने बाल साथियों से। नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मैं जामा मस्जिद कॉन्टेक्ट पॉइंट से हूँ। ज़्यादातर बच्चे मोबाइल में टाइम बिताते हैं और कुछ बच्चों को तो आंखों में से आंसू निकल जाते हैं ज़्यादा मोबाइल देखने से। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं मोबाइल काम के लिए लेते हैं लेकिन फालतू चीज़ें देखने लग जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल्लाह है। इसके माध्यम से हम खरीदारी कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, अपने स्कूल की पढ़ाई कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से अपने लंबी दूरी के दोस्तों से मिल सकते हैं। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे उदाहरण के लिए यदि हम इसे अनावश्यक चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं तो यह हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। हेलो श्रोताओं, लॉकडाउन दोनों में मोबाइल फोन ने हमें हमारे स्कूल की पढ़ाई को जारी रखने में मदद की। दूसरा, मोबाइल फोन संचार का सबसे आसान साधन है। तीसरा, लेकिन अगर हम लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें स्वास्थ्य और आँखों दोनों को नुकसान होगा और हमें सिर और आँखों की समस्या हो सकती है। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। सबका
आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों के नजर से में, जो अब तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चैनल। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के द्वारा चलाया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल। आइए हम अमित भैया के अनुभव को जानते हैं। अमित भैया झारखंड के पाकुड़ जिला के सरकारी माध्यमिक TGT शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। भैया आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन के बच्चों की नज़र से कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम अमित कुमार ठाकुर है और मैं झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में TGT टीचर के रूप में पिछले 2 सालों से काम कर रहा। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यह पाकुड़ जिला शैक्षणिक रूप से भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है और यहाँ के हम सभी शिक्षकों ने इस चुनौती को एक चैलेंज के रूप में लिया और इस पर सकारात्मक दिशा में हम लोग काम करना शुरू किए। अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं था कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 का कहर। अगर मैं एक शिक्षक के नज़र से कहूँ तो कोविड-19 के कारण अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई क्षेत्र हुआ तो वह है शिक्षा का क्षेत्र, वह है पठन पाठन का क्षेत्र। हम लोगों के सामने में मुख्य चुनौती थी कि पठन पाठन प्रक्रिया को कैसे जारी रखा जाए, छात्रों को कैसे पुनः पढ़ाई से जोड़ा जाए। तो हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन कभी इसका अनुभव नहीं किया था, प्रत्यक्ष अनुभव कभी नहीं किया था। फिर हम लोगों ने सोचा कि एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाए जिसमें सभी छात्रों और सभी शिक्षकों को जोड़ा जाए और हम लोग पाठ्य सामग्री डेली भेजेंगे और बच्चों से उसका फीडबैक प्राप्त करेंगे कि उन्हें कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ समस्याएं आ रही है। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी बाधा थी, सब छात्रों के घर में मोबाइल नहीं था। कुछ लोगों के घर में मोबाइल था, एंड्रॉयड मोबाइल थे, इसलिए उन्होंने इसका लाभ उठाया, लेकिन बाकी छात्रों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर हम सभी शिक्षक ने जितने भी 10th क्लास के छात्र थे उनको छोटे छोटे समूह में बांटा और हम सभी उसको एज ए गार्जियन या कहूँ तो उन बच्चों को गोद लिया। मान लीजिए अगर 60 विद्यार्थी है, हम 6 टीचर है, तो हम उन्हें 10-10 छात्रों को गोद ले लिया और 10-10 छात्रों का ग्रुप ऐसा तैयार किया कि जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है, कुछ बच्चे हैं जिसके पास मोबाइल है। तो हम लोगों ने ऐसा ग्रुप तैयार किया और एक समय निर्धारित किया कि इसी समय में हम स्टडी मटेरियल भेजेंगे और जिसके पास मोबाइल नहीं है उनको भी आप अपने पास बुला के लेते आएंगे, तब फिर हम पठन पाठन क्रिया को चालू करें। इसमें जो सबसे बड़ी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि मैं जिस स्कूल में काम करता हूँ वो कोएड एजुकेशन है, यहाँ मेल फीमेल सारे, यहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं। ज़्यादातर गार्जियन मोबाइल को बच्चों के लिए अच्छा चीज़ नहीं मानते हैं, ये हर जगह यही सोच है लगभग। अब तक हम लोग भी बच्चों को कोविड से पहले समझाते रहते थे कि मोबाइल में ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। हम लोगों ने धीरे धीरे गार्जियन को विश्वास मिलाया और हमने कहा कि आप चिंता नहीं कीजिए, हम एक पर्टिकुलर टाइम में ही स्टडी मटेरियल भेजेंगे। जब आप घर में मौजूद रहेंगे, अपने सामने अपने बच्चों को मोबाइल देंगे और फिर वो बच्चे पठन पाठन का काम करेंगे। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद गार्जियन को लगने लगा नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारे बच्चे पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी तरफ से मैं आश्वस्त किया कि सर आप जब भी चाहो पढ़ा सकते हो, अगर जब मैं घर आऊँगा तो बच्चों को मोबाइल दे दूँगा और बच्चे उससे अपने स्टडी मटेरियल को देख लेंगे, पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने सभी छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप से जोड़ा और स्टडी मटेरियल भेजते रहे। अगर किसी को अगर कोई समस्या होती तो हम उसे कहते थे आप हमारे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हो, पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हो, हम आपको समझा देंगे, सॉल्व करके भेज देंगे। और यकीन मानिए इस प्रक्रिया के द्वारा बहुत ही अधिक फायदा हुआ छात्रों को और हम शिक्षकों को भी लगा नहीं हम कुछ कर रहे हैं छात्रों के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को पहली बार हम लोगों ने बहुत नज़दीक से महसूस किया। हर क्लास में कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, क्लास में कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, मन में इच्छा है लेकिन सबके सामने प्रश्न पूछने में उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के कारण बहुत से छात्र जो कभी क्लास में प्रश्न नहीं किए थे, उन्होंने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे समस्याएं भेजी, अपनी प्रॉब्लम भेजा और फिर मुझे कॉल भी किया जहाँ समझ में नहीं आती थी। तो उनके अंदर जो था प्रश्न पूछने का डर वो निकल गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जितना सिलेबस था, जितना समय के अनुसार सिलेबस होना चाहिए था, हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। पिछले कुछ दिनों से फिर स्कूल खुल गई
तो क्लास होने लगी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऑनलाइन मटेरियल भेजना चालू रखा। क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हम एक एक बच्चों की एक एक समस्या को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय का टाइमिंग होता है क्लास में। हम क्लास में होमवर्क देते हैं और उन्हें कहते हैं सारे अपने घर में सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, मैं चेक कर लूँगा। इस तरह ऑनलाइन पढ़ाई से छात्रों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और शिक्षक में भी कुछ ना कुछ जागरूकता आई है, हमारी सोच में भी बदलाव आया है। आज जो हमारी सरकार है बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मेरे अनुसार, मैं व्यक्तिगत ये मेरा अपना राय है, मुझे लगता है सरकार अगर सभी छात्रों को, जो साधन विहीन छात्र हैं, जिसके पास मोबाइल नहीं है, जो मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं, इन्हीं योजनाओं के तहत कोई मोबाइल या टैब दे दे तो ऑनलाइन एजुकेशन की महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सही मायने में हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं। उनको ऐसा भी होता है कभी कभी 5 दिन 10 दिन स्कूल नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए उसके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो फिर वो अपना दुकान पर बैठते हैं या कोई काम करने चले जाते हैं। अगर उनके पास मोबाइल होगी तो निस्संदेह वह स्कूल नहीं आ सकेंगे, फिर भी पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि हम जो स्टडी मटेरियल भेजेंगे वो उन तक पहुंच जाएगी। इस तरह वह काम करते हुए, अपने परिवार को चलाते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह मेरे नज़र से ऑनलाइन क्लास बहुत ही कारगर साबित हो रहा है और भविष्य में भी साबित होगा, और इसकी महत्ता बढ़ती ही जाएगी, कभी कम नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ छात्रों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मोबाइल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के वक्त ही करें, इसके अलावा मोबाइल का यूज नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा प्रयोग करने से हमारी सेहत और आंख पर असर पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप हमारे कार्यक्रम में आया, हमें आपने इतना कीमती वक्त दिया। आप सभी से बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं उज्जवल भविष्य की। आप लोग अच्छे से मेहनत करें और ऑनलाइन क्लास का और क्लासरूम का दोनों का आनंद ले, उसका फायदा उठाएं। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं बुन आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, हाँ कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं पूरी करूं। जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं जीना मैं पूरी तरह, मैं जीना मैं पूरी तरह। रोक है टोक है नोक है जोक है, पर दिल में फिर भी होप है ना। लाइफ थोड़ी हार्ड है, अनदेखे कार्ड है, पर हम भी तो सार है ना। कि माना इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं जीना मैं पूरी तरह, मैं जीना मैं पूरी तरह। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले सप्ताह इसी दिन इसी टाइम फिर मुलाकात होगी FM रेनबो 102.6 पर। तब तक के लिए मेरा यानी गरिमा और मेरी सहयोगी फायदा का अलविदा। हम वाले खुद के रखवाले।